नमस्कार प्यारे प्यारे साथियों, मैं रवि सर मैथ प्लेटफॉर्म बाई रवि सर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज दोस्त आप सबके बीच, आप सबके डिमांड पे आज ग्रुप डी 2022 में पूछे हुए 17 अगस्त के पूछे हुए 2022 में फर्स्ट शिफ्ट में जो भी रीजनिंग के क्वेश्चन आए हैं सारे एक एक करके क्या करेंगे दोस्त, हम लोग क्लियर करेंगे। इससे पहले मैथ के हम वीडियो डाल चुके हैं 17 तारीख को, जो फर्स्ट शिफ्ट में मैथ पूछा था दोस्त। आज रीजनिंग है। कल आपको दोस्त जो थर्ड शिफ्ट जो हुआ था उसमें जो मैथ पूछा जा रहा था रीजनिंग, उसको एक एक करके क्या किया जाएगा दोस्त, डाला जाएगा। और चैनल पे जितने भी साथी नए हैं जो रेलवे ग्रुप डी की दोस्त खास करके तैयारी कर रहे हैं, बहुत लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, उनको मैथ और रीजनिंग में कहीं भी दिक्कत या परेशानी है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हर पल पल की खबरें दोस्त आपको मिलता रहेगा। और रेलवे की वैकेंसी जो ऑनलाइन शुरू हो गया है, उसका जाके आप किसी भी बोर्ड जो इच्छुक बोर्ड है आपका, जाके आप आवेदन कर सकते हैं। तो हम एक एक करके क्या करेंगे दोस्त, रीजनिंग का खात्मा करेंगे। रीजनिंग का दोस्त इसमें दोस्त बहुत सारा इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि लगभग 25 से 30 रीजनिंग हर सेट में आ रहा है दोस्त। इसलिए रीजनिंग पे दोस्त और मैथ पे आपको कमांड 100% होना चाहिए, तो अभी दोस्त आप एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। और सारे स्टूडेंट के पास वीडियो आपको क्या करना है, शेयर कर देना है, जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, खासकर रेलवे की अभी वर्तमान में, उसके लिए एक सीरीज है दोस्त। आइए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन शेयर के साथ। कर लक्ष्य को पाने के लिए यदि हम तन मन और धन लगा देते हैं, सच कहता हूं दोस्तों, कुंडली में सितारे भी उनकी अपनी जगह बदल देते हैं। आपको दोस्त दिल और जान से मेहनत करना होगा, न कि 1 घंटा 2 घंटा पढ़ने, लिमिटेड टाइम से पढ़ने से होगा दोस्त। जब तक जी करे तब तक पढ़ते रहिए, जब तक कि सिलेक्शन नहीं हो जाता है दोस्त। आइए शुरुआत करते हैं क्लास। पहला क्वेश्चन आपका ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। पहला क्वेश्चन क्या रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर? पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन में दिया है कि दिए गए आरेख को ध्यान पूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दे। विभिन्न वर्गों की संख्या कॉफी, चाय और आइसक्रीम पसंद करने वाले लोगों को दर्शाती है। तो जो ब्रीथ है दोस्त यहाँ दोस्त बहुत आसान क्वेश्चन है। इससे तमाम तरह के क्वेश्चन हर शिफ्ट में ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा दोस्त। इसका क्या बेस्ट तरीका होगा दोस्त इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये जानते हैं। तो इसमें दोस्त क्वेश्चन में पूछा है कि कितने लोग तीनों चीज अर्थात आइसक्रीम, चाय और कॉफी पसंद करते हैं। तो तीनों चीज दो पसंद करने वाले लोगों की संख्या पूछ रहे, कितना लोग हैं जो तीनों क्या करते हैं दोस्त, पसंद करते हैं। तीनों क्या करते हैं दोस्त, पसंद करते हैं। तो यहां देखिएगा आप लोग, तो यह जो सर्कल है दोस्त, सर्कल जो है दो किस चीज को पसंद करता है दोस्त, कॉफी को पसंद करता है। जो सर्कल में लोग हैं दोस्त किसको पसंद करता है, कॉफी को। जो ये आयत में है ये किस चीज का पसंद करता है दोस्त, टी यानी चाय को पसंद करता है। जो त्रिभुज में है ये किस चीज को पसंद करता है दोस्त, आइसक्रीम को पसंद करता है। यदि आपसे क्वेश्चन में पूछा है दोस्त तीनों पसंद करने वाला, यानी तीनों पसंद करने वाला का मतलब दोस्त ये होगा कि जो तीनों में दोस्त का है कॉमन होगा। जो तीनों में क्या होगा दोस्त, कॉमन होगा। तो इसमें तीनों में कॉमन कौन है दोस्त, तीनों में कॉमन की बात करते हैं हम लोग दोस्त। तीनों में कॉमन की बात करते हैं तो इसमें तीनों में कॉमन कौन है दोस्त? मान लीजिए कि ये खांदा हम 6 को लेते हैं दोस्त, 6 को, ये तीनों में कॉमन है। उसके बाद बाकी कोई खांदा नहीं है जो तीनों में कॉमन है दोस्त। बाकी कोई है, 5 है तो 2 गो में है। 5 जो है दोस्त यहाँ देखिए आप लोग, 5 जो है आपका, 5 सिर्फ और सिर्फ है 2 गो में है, त्रिभुज में नहीं है। 9 देखिए सिर्फ और सिर्फ है 2 गो में है, आयत में नहीं है। 2 दोस्त इसमें 2 है, 2 गो में है, बाकी में नहीं है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा जो तीनों में दोस्त का हो, कॉमन हो। तो तीनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ कौन है दोस्त, 6 है। तीनों में कॉमन सिर्फ और सिर्फ कौन है दोस्त, 6 है। तो 6 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। यानी तीनों पसंद करने वाले की संख्या कितना हो जाएगा दोस्त, 6। और 6 का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कंसेप्ट में दिक्कत परेशानी है तो बताइए दोस्त। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन
दूसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आपका लिखा हुआ है, क्वेश्चन को पढ़िए। कह रहे क्वेश्चन में कि उस विकल्प का चयन करें जो पांचवी संख्या से उसी तरह से संबंधित है जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है, तो चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। ये आपसे बोल रहा है, कह रहे कि पहली करे पांचवी संख्या संबंधित है, पांचवी संख्या संबंधित है उसी तरीके से जैसे कि दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। दोस्त दूसरी संख्या पहली यानी 28 का, इसका कंपेयर किससे करेंगे दोस्त? 28 का कंपेयर 2 से करेंगे। 28 का कंपेयर किससे करेंगे दोस्त? 2 से करेंगे। 28 का कंपेयर किससे करेंगे दोस्त? 2 से। और 126 का कंपेयर किससे करेंगे दोस्त? 126 का कंपेयर 4 से करेंगे। यहाँ क्या है दोस्त? 65 है, यहाँ 7 नहीं होगा दोस्त। 65 का कंपेयर किससे करेंगे दोस्त? 65 का कंपेयर किससे करेंगे ये आपसे पूछ रहा है। 65 का कंपेयर किससे करेंगे ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ 7 नहीं होगा, 7 यहाँ हटा लीजिए। इसका पूछ रहा है, बगल वाले के क्या पूछ रहा है दोस्त? आपसे मान पूछ रहा है। इसका मान क्या हो जाएगा ये आपसे दोस्त पूछ रहा है। तो क्या तरीका होगा दोस्त? आपको ब्रेन चलाना होगा कि क्या करे कि 28 आ जाए, 2 में क्या जोड़े या घटाए कि आपका 28 आ जाए। तो आपको क्या करना होगा दोस्त? ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ब्रेन चलाना होगा। जब तक आप ब्रेन नहीं चलाते हैं दोस्त, कोई सा भी रीजनिंग का क्वेश्चन, एंड रीजनिंग का मतलब होता है दोस्तों लॉजिकल, जिसमें लॉजिक हो लगा सके दोस्त। इसमें क्या हम लॉजिक लगा सकते हैं दोस्त? इसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं 2 + 1, ये क्या करेंगे दोस्त? क्यू और +1 करेंगे। 2 + 1 के क्यू और +1, 2 + 1 यानी 3, 3 के क्यू कितना होगा दोस्त? 27, 27 + 1 कितना हो जाएगा दोस्त? 28। यदि ये लॉजिक आगे ये काम कर रहा है, लग रहा है, इसमें लग रहा है, इसमें भी यदि लग रहा है दूसरे नंबर में भी, तो तीसरे नंबर पे क्या करेंगे दोस्त? इसको लगाएंगे। यदि ऑप्शन में कोई आंसर आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा? ये लॉजिक दोस्त 100% काम करेगा। तो यहाँ देखते हैं दोस्त, तो 4 + 1 के क्यू, 4 + 1 के क्यू और प्लस का हो जाएगा 201। 4 + 1 कितना होता है दोस्त? 5। 5 के क्यू 125 और +1 126। यहाँ भी दोस्त काम कर रहा है। तो आगे भी क्या करेगा दोस्त? काम करेगा। आपको यहाँ 65 लाना है तो क्या रखिएगा कि 65 आ जाएगा दोस्त। तो आपको क्या करना है? 3 + 1, तो आपको क्या करना होगा दोस्त? 3 + 1 के क्यू और प्लस का करना होगा दोस्त 1 करना होगा। 3 + 1 के क्यू और प्लस का करना होगा दोस्त 1 करना होगा। 3 + 4 के क्यू कितना होगा? 64 + 1 कितना हो जाएगा दोस्त? 65। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त? 3। 3 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 3 क्या होगा दोस्त? इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर? 3 क्या हो जाएगा दोस्त? आपका इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कहीं किसी को दिक्कत परेशानी है तो बताइए। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन को पढ़ लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका क्या लिखा हुआ है? बोलो भाई, क्लियर है सारे लोग को? आगे चलें, आइए चलते आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग दोस्त चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आ जाइए। हे तू जो हंस हंस के सनम मुझसे बात करती है। गाना गाने के चक्कर में मत रहिए, पढ़ाई करने के फेरा में रहिए आप लोग। इससे कुछ होने वाला नहीं है। आइए दोस्त, इसमें क्या लॉजिक लग सकता है? यहाँ क्या हुआ है दोस्त? करें निम्नलिखित में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह स्टार के स्थान पर आएगी? यानी जो क्वेश्चन मार्क दिया है दोस्त उसके जगह पे कौन सी संख्या आएगी? तो कौन सी संख्या आएगी दोस्त? यहाँ 48 से क्या हुआ है? 52 हुआ है, उसके बाद 26 हुआ है, 30 हुआ है और 15 हुआ है। तो क्या लॉजिक इसमें दोस्त लग सकता है? क्या लॉजिक लग सकता है? तो यहाँ देखिएगा कोई संख्या, तो 48 से 52 हुआ है, तो 48 से 52 का मतलब क्या हुआ है दोस्त? यहाँ कोई संख्या 48 से 52 हुआ है, तो इसमें क्या हुआ है दोस्त? 4 की बढ़ोतरी हुआ है। तो इसमें क्या करें कि यहाँ दोस्त 52 आ जाए
48 में क्या जोड़े, तो 4 जोड़ते हैं तो 52 आ जाएगा। इसमें क्या किया है दोस्त, इसका आधा किया है। यहाँ देखिए थोड़ा सा समझिए इसमें, जब तक आप जितने दोस्त प्रैक्टिस करेंगे तभी दोस्त आपको कोई संभावना संभव है एग्जाम। यानी मैथ और रीजनिंग का है दोस्त प्रैक्टिस का गेम है। आप जितने बार दोस्त कोई चीज बनाएंगे आपका नए नए आइडिया आते जाएगा। तो यहाँ का क्या है दोस्त, इसमें 4 का कमी किया है, तो क्या हो जाएगा दोस्त, 4 का कमी किया है। उसके बाद इसमें क्या कर दिया दोस्त, 4 जोड़ा हुआ है दोस्त, ठीक, कमी नहीं दोस्त, 4 जोड़ा हुआ है। उसके बाद क्या किया है दोस्त, 52 हुआ, 52 को क्या किया है दोस्त, फिर 2 से भाग दे दिया, 2 से क्या किया है दोस्त, भाग दिया है, क्या आ जाएगा आपका 26 आ जाएगा। क्लियर। 26 में क्या किया दोस्त, फिर 4 जोड़ा हुआ, 26 में क्या किया, फिर 4 जोड़ा हुआ है, फिर इसको जो 30 आया 30 को क्या किया, 2 से भाग दिया है, ठीक है, तो 15 आ गया, ठीक है। और आगे क्या करना है दोस्त, 15 में क्या करेंगे, 4 जोड़ेंगे, तो 15 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 19। और 19 का हो जाएगा दोस्त आपका, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 19 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, सी में दिया हुआ। ऑप्शन नंबर किस में दिया है दोस्त, सी में दिया है। चलिए इसको छापिए, कहीं किसी को दिक्कत है तो बताइए, कहीं किसी को दिक्कत है तो बताइए, बोलो भाई। आइए दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे, यदि शब्द मैरिकल के प्रत्येक अक्षर के वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे अक्षर और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर आते हैं ये आपसे पूछ रहा है। तो कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग दोस्त सॉल्व करेंगे, आइए जानते हैं। संख्या क्या दिया है दोस्त, MIR दिया है, तो पहले लिख देते हैं। M दिया है, MIRACLE, मार्शल लिखा हुआ है। मार्शल को अंग्रेजी वर्णमाला के सही क्रम में यदि हम व्यवस्थित करें दोस्त, तो यहाँ हमें ABC से शुरू करते हैं दोस्त। सही तरीके से हम व्यवस्थित करें तो पहले क्या आएगा दोस्त, पहले सबसे पहले A आएगा, उसके बाद क्या आएगा दोस्त, C आएगा, उसके बाद E आएगा, E के बाद आपका आ जाएगा दोस्त, E के बाद L आ जाएगा, E के बाद I आएगा, उसके बाद आपका L आएगा, उसके बाद M आएगा, उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त, R आ जाएगा। यदि अंग्रेजी वर्णमाला का सही क्रम में इसे दोस्त व्यवस्थित करें तो क्या क्या आ जाएगा दोस्त, ये कंडीशन में आ जाएगा। कह रहे हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला को व्यवस्थित किया जाए और नई व्यवस्था में बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे अक्षर के बीच, कह रहे हैं कि बाएं से तीसरे, बाएं कौन हो जाएगा दोस्त, इधर बाएं हो जाएगा आपका, ये बाएं हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त, दाएं हो जाएगा, ये दाएं हो जाएगा। कह रहे हैं कि बाएं से तीसरे, कह रहे हैं कि बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, तो बाएं से तीसरे आपका कौन हो जाएगा दोस्त, E हो जाएगा, और दाएं से तीसरे कौन हो जाएगा दोस्त, L हो जाएगा। L, बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे के बीच कितने अक्षर आते हैं दोस्त, कह रहे कितने अक्षर आते हैं, कह रहे कि E और L के बीच, E और L के बीच कितने अक्षर आते हैं अंग्रेजी वर्णमाला में, ये आपका उसको कहने का तात्पर्य है। तो कितने अक्षर आते हैं दोस्त, E के बाद क्या आएगा आपका, E के बाद F आएगा, F के बाद G आएगा, G के बाद H आएगा, H के बाद I आएगा, I के बाद J आएगा, J के बाद K आएगा, K के बाद क्या आ जाएगा दोस्त, L आ जाएगा। तो L को नहीं लेंगे, इसके बीच वाली संख्या चाहिए दोस्त। कितना संख्या आ रहा है दोस्त, 1 2 3 4 5 6, तो 6 का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। 6 का हो जाएगा मित्र, इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए क्लियर है कंसेप्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्त रीजनिंग का। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं, आपको एक बार समझ लेना है। जैसे जिस सीक्वेंस में दिया इस सीक्वेंस में लिख देंगे और ABC के नंबरिंग के हिसाब से लिखेंगे, A के बाद B आएगा, B के बाद C, इस क्रम में लिखेंगे। उसके बाद कह रहे कि बाएं से तीसरे और दाएं से तीसरे, तो बाएं से तीसरे इधर कितना हो जाएगा दोस्त, E हो जाएगा, और दाएं से तीसरे कौन हो जाएगा दोस्त, L।
और पूछ रहा है ई और एल के बीच कितने अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षर हैं, ये आपसे पूछ रहा है। तो ई और एल के बीच कितने अक्षर आ रहे हैं दोस्त, आपका 6 आ रहे हैं। तो 6 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा, 6 का हो जाएगा मित्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए चलते हैं दोस्त, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्त ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। कह रहा है कि नीचे क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोस्त, कह रहा है कि दिए गए अक्षर समूह युग्मों में पहला अक्षर समूह एक निश्चित तर्क के अनुसार दूसरे अक्षर समूह से संबंधित है। दिए गए युग्मों को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और दिए गए विकल्पों में से उसी तर्क के अनुसार अनुसरण करने वाले युग्म का चयन कीजिए। यानी पहला जो उस दूसरे से जिस प्रकार संबंधित है दोस्त, दूसरा तीसरे से जिस प्रकार संबंधित है, कह रहे हैं कि उसी अनुसार दूसरा जो सीक्वेंस दिया है उसी क्रम के दूसरा आपको ढूंढना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त, टी से जेड किया है, कोई संख्या दोस्त टी से जेड किया है, इसका मतलब आपको देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ एस से क्या किया है दोस्त, एच किया है। सबसे पहले आपको दोस्त नंबरिंग मालूम होना चाहिए, टी एस आर ए, उसके बाद दिया है दोस्त जेड, उसके बाद नीचे लिखते हैं जेड आई एच जी दिया हुआ है, एच जी दिया हुआ है। तो आपको क्या करना होगा दोस्त, आपको यहाँ करना होगा, ब्रेन थोड़ा सा चलाना होगा। आज सारा चीज़ आपको दोस्त मालूम होना चाहिए, ए कितने नंबर पे है, बी कितने नंबर पे है, सी कितने नंबर पे है, सारा दोस्त आपको मालूम होना चाहिए। यदि नहीं मालूम है तो जाके आप नोट करके रट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। नहीं तो आपको दोस्त ऐसे क्वेश्चन में बनाने में बहुत समय लग सकता है। उसके बाद आप चुटकियों में क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं दोस्त, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ क्या किया है दोस्त, टी और जी को मिला के, यानी क्या किया है दोस्त, ऑपोजिट किया है। टी क्या होता है दोस्त, जी का ऑपोजिट होता है। तो टी ऑपोजिट किसको मानते हैं दोस्त, जिनका योग दोस्त 27 आता है, जिनका योग दोस्त 27 आता है वो क्या होता है दोस्त, एक दूसरे के एबीसीडी में ऑपोजिट होता है। तो यहाँ इसका क्या है दोस्त, ऑपोजिट है। यहाँ 26 और जेड 26 पर ए 1 पे है, ये क्या है दोस्त, ऑपोजिट है। एस और आर अपोजिट है दोस्त, ये इसके साथ अपोजिट है दोस्त। उसी क्रम से इस संख्या को हम ढूंढेंगे जिसमें दोस्त ये नियम फॉलो कर रहा होगा, तो आपका आंसर हो जाएगा। यानी पहले वाला अंतिम में भेजा है दोस्त, दूसरा तीसरे पे भेजा है, तीसरा दूसरे पे भेजा है। तो यहाँ देखते हैं दोस्त, ओ का है दोस्त 15 पे है, एल कितना है दोस्त 12 पे, 15 12 जोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा, ये तो सही है दोस्त। एल फिर 15 है, 12 है, 27 हो जाएगा। भी दिया है तो 27 हो जाएगा, ई भी 27 हो जाएगा। ये नियम फॉलो करें नहीं, ये दोनों का है दोस्त क्वेश्चन है आपका, ये दोनों क्वेश्चन है। तो इसमें से आपका दोस्त आंसर बताना है, इनमें से कौन आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए सी दोस्त, यहाँ 0 0 कुछ नहीं है, 0 वाला नहीं है दोस्त यहाँ तक। सी दोस्त आपका 3 पे है, भी कितने पे है दोस्त 22 पे है। तो सी 3 पे है, 22 22 से 3 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा दोस्त, अपोजिट नहीं होगा। ऐसे नहीं देखना है दोस्त, फर्स्ट और लास्ट देखना है। तो सी आपका दोस्त 3 पे है, एक्स कितना पे है दोस्त 24 पे है, 24 3 कितना हो जाएगा दोस्त 27, यहाँ अपोजिट हो रहा है। उसके बाद दूसरा को तीसरे के साथ होना चाहिए, दूसरा को तीसरे के साथ यानी आई के साथ होना चाहिए। आई दोस्त 9 पे है, आर कितना है दोस्त 18 पे है, इसका क्या हो जाएगा दोस्त अपोजिट हो जाएगा। भी के साथ है, तीसरा को ये दूसरे के साथ होना चाहिए, ये भी हो रहा है। अभी यहाँ 22 पे है दोस्त, ये कितना 6 दोस्त 28 पे हो जाएगा। 22 से जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, ये वाला इसके साथ हुआ तो 22 एक्स तो इसके साथ हो जाएगा, तो ये इसके साथ हो जाएगा, एक्स यहाँ हो जाएगा तो सी के साथ हो जाएगा। तो भी किसके साथ होगा दोस्त, भी हो जाएगा इधर के साथ, एफ के साथ। तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा दोस्त। यहाँ देखिए थोड़ा सा इसको लिख के समझना होगा, तब तक तो आपको क्या हो जाएगा तो सॉल्यूशन हो पाएगा, नहीं तो दिक्कत परेशानी हो सकती है। तो यहाँ देखते हैं, लिखते हैं दोस्त सी आर भी एफ, उसके बाद भी ई आई एक्स लिखा हुआ है। तो ये दोस्त इसका अपोजिट होना चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए, इसका होना चाहिए, इसका होना चाहिए, इसमें भी हो भी रहा है।
ठीक है दोस्त, इसमें क्या हो रहा है दोस्त, ऑपोजिट हो रहा है। नेक्स्ट इसको देखते हैं हम लोग, Q11 ये 17 है। यहाँ नेक्स्ट में दिया है दोस्त KVRA दिया हुआ है। नेक्स्ट उसके बाद क्या दिया है दोस्त, ZIEQ। तो ये इसका अपोजिट होना चाहिए, इसका अपोजिट होना चाहिए। भी इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट, ये भी हो रहा है दोस्त। ये वाला युग्म का हो जाएगा दोस्त आपका सही हो जाएगा। कह रहा है कि कौन सा युग्म अनुसरण कर रहा है, तो भी दोस्त क्या कर रहा है दोस्त, अनुसरण कर रहा है। लेकिन इसको देखते हैं अनुसरण कर रहा है या नहीं कर रहा है। 22 5 कितना हो जाएगा दोस्त, 27। यहाँ इसका अपोजिट है V22, ये अपोजिट नहीं होगा दोस्त, क्योंकि यहाँ 22 और 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त, 28 हो जाएगा। लेकिन अपोजिट में कितना आना चाहिए दोस्त, 27 आना चाहिए। ठीक है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसमें आ जाएगा। इसको देखते आ रहा है नहीं आ रहा है दोस्त, आइए देखते हैं। JPMN, उसके बाद दिया है दोस्त ONKQ, इसके साथ इसका रिलेशन बनाएंगे, इसके साथ इसका बनाएंगे। तो ये 14, यहाँ दोस्त N कितना है दोस्त, 14 पे है। O कितना पे है दोस्त, 15। 14 15 जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा दोस्त, 14 और 15 जोड़ेंगे आप लोग। यहाँ 14 पे है, या 15 पर 14 15 जोड़ेंगे 29। ये भी क्या हो जाएगा दोस्त, गलत हो जाएगा। यहाँ देखिए ARNI, उसके बाद दिया है दोस्त RMIZ, तो ये इसका अपोजिट हो जाएगा, ये इसका अपोजिट हो जाएगा। MN का अपोजिट हो जाएगा, RI का अपोजिट हो जाएगा। RI के क्या हो जाएगा दोस्त, अपोजिट हो जाएगा। यहाँ तो हो रहा है, ये भी ऑप्शन में डाउट है दोस्त, ये भी ऑप्शन हो सकता है आपका, थोड़ा सा देख लीजिए। सही है, RNI दिया है, उसके बाद RMIZ, ये भी अपोजिट हो जाएगा। यानी 2 ऑप्शन दोस्त राइट हो रहा है। 2 ऑप्शन का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। आइए चलते हैं दोस्त आगे, आइए आगे चलते हैं दोस्त। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है दोस्त, लंबा लंबा क्वेश्चन इसमें रीजनिंग में पूछा हुआ है, लेकिन सॉल्यूशन आपका दोस्त बहुत आसानी से होने वाला है। ठीक है, करें निम्नलिखित अक्षर श्रृंखला के संदर्भ ले और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। बाएं पक्ष यहाँ से है दोस्त और दायां पक्ष इधर से है। बायां पक्ष का हो जाएगा दोस्त, इधर से हो जाएगा आपका, और दायां पक्ष का हो जाएगा दोस्त, इधर से हो जाएगा। दायां पक्ष का हो जाएगा दोस्त आपका, इधर से हो जाएगा, दायां पक्ष इधर से हो जाएगा। उपर्युक्त श्रृंखला में से प्रत्येक विषम स्थान वाले अक्षर को हटा दिया जाए। कौन सा अक्षर बाएं से 7वें अक्षर पर आएगा। कर उपर्युक्त श्रृंखला में से विषम स्थान वाले अक्षर को क्या किया जाए तो हटा दिया जाए। कर विषम स्थान वाले अंक, सम है विषम, सम का होता है दोस्त 2 होता है। विषम वाले स्थान को क्या करना, हटा देना है। विषम को हटा देना, इसका मतलब क्या करना है दोस्त, आपको हटा देना। विषम ये है दोस्त, पहला 1 का है दोस्त विषम, इसको हटाना है। उसके बाद 3 वाला को हटाना है। उसके बाद इसको हटाना, 1 छोड़ के क्या करना है दोस्त, हटा देना है। 1 छोड़ के क्या करना है दोस्त, हटा देना है। इसको हटा देंगे हम लोग। उसके बाद D को हटाएंगे। उसके बाद इसको हटाएंगे। 1 छोड़ के हटाना है, 1 छोड़ के हटाना है। सबको हटाते जाइए दोस्त, 1 छोड़ के हटाना है। हर तू मेरी जिंदगी है, सबको हटा दिए दोस्त। 1 1 छोड़ के हम लोग क्या किए दोस्त, हटाए हैं। तो कह रहे क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है, क्वेश्चन में विषम स्थान वाले अक्षर को हटा दिया जाए और कौन सा अक्षर बाएं से 7वें पे आएगा। बाएं से 7वें पे आएगा दोस्त, बाएं से 7वें दोस्त। 1 2 3 4 5 6 7, कौन सा अक्षर आ रहा है दोस्त, भी। तो भी का हो जाएगा दोस्त इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जिसको बोल रहा है हटाने के लिए हटा दीजिए, जिसको बोल रहा है हटाने के लिए हटा दीजिए। ठीक है, हटाने के लिए बोल रहा है हटाइएगा, हटाने के लिए बोलेगा तो हटा देंगे। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है दोस्त, आइए करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपका लिखा है, करें निम्नलिखित में से कौन सी पद दी गई श्रृंखला तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए इस प्रश्न चिन्ह स्टार के स्थान पे आएगा। प्रश्न चिन्ह स्टार के स्थान पे आएगा। कौन सी संख्या ये आपसे पूछ रहा है दोस्त। करे MSN 15 लिखा हुआ है दोस्त, QWR 18, UAV 21 लिखा है। उसके बाद
YEZ 24 लिखा हुआ है। तो यहाँ देखिए 15 से क्या हुआ है दोस्त 18, 3 बढ़ा हुआ है। 18 से 3 बढ़ा है 21, 21 से 3 बढ़ेगा कितना हो 24, 24 से 3 बढ़ेगा कितना होना चाहिए दोस्त 27। 27 देखिए किस ऑप्शन में आ रहा है दोस्त, 2 ऑप्शन में आया है, बाकी 2 में नहीं आ रहा है। ये बाकी 2 का हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं दोस्त, ए में क्या है दोस्त 13 पे, ये क्या है दोस्त Q 17 पे, कितना बड़ा है दोस्त 4 बड़ा है, ठीक है। यहाँ दोस्त 4 बड़ा हुआ है आपका, यहाँ 17 है दोस्त, यहाँ 21 है, 21 से 17 कितना बड़ा है दोस्त 4 बढ़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ भी क्या हो जाएगा दोस्त 21 है, 4 कितना हो जाएगा 25, 4 यहाँ बढ़ा हुआ है तो कितना बढ़ेगा दोस्त 21 4 25, अब 25 4 कितना हो जाएगा दोस्त 29, 29 पे कौन आता है दोस्त 26 पे, 26 पे आपका Z आएगा, 27 पे आपका A आएगा, 28 पे का आपका दोस्त B आएगा, 29 पे क्या आएगा दोस्त आपका C आएगा। 29 पे कौन आएगा दोस्त C आएगा। C किस ऑप्शन में दिया हुआ है दोस्त, C इस ऑप्शन में दिया हुआ है। ये 0 नहीं लेंगे दोस्त, 0 फालतू टाइप हुआ है, अब काट दीजिएगा इसको। तो आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त CID 27, क्योंकि C है दोस्त आपका 27 पे 29 पे, तो C आगे फर्स्ट में आना चाहिए। C पहले ही ऑप्शन में एक दिया हुआ, लेकिन और किसी ऑप्शन में आपका नहीं दिया हुआ, इसलिए आपका ये आप आंसर का हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का राइट हो जाएगा। क्लियर है सारे लोग को, हाँ या ना बोलिए, हाँ या ना बोलिए। क्लियर है तो आगे चलते हैं। क्लियर है विनोद, आइए दोस्त आगे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपके स्क्रीन के ऊपर, कह रहे कि अजय, क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है दोस्त, क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं उसके बाद इसको क्या करते हैं दोस्त हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। अजय अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है और पूरब की ओर 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है, और बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है, फिर वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है, और एक दुकान पर रुकता है, और उसे एक दुकानदार दुकान से अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए किस दिशा में ड्राइव करना चाहिए, ताकि वो करना चाहिए मोड़ केवल 90 डिग्री के मोड़ है, कर किस दिशा की ओर उसे ड्राइव करना चाहिए। थोड़ा सा ये दोस्त क्रिटिकल क्वेश्चन है, लेकिन कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे एग्जाम में आइए देखते हैं। कह रहे कि अजय अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है दोस्त। अजय कहाँ से दोस्त कार्यालय से चलना शुरू करता है, यहाँ से मान लीजिए कि अजय का ये कार्यालय है दोस्त, अजय का ये दोस्त कार्यालय है, यहाँ से चलना शुरू करता है अजय, ठीक है दोस्त। अजय अपना यहाँ से दोस्त चलना शुरू करता है। बात करते हैं दोस्त, बात करते हैं हम लोग, बात करते हैं क्या दोस्त, ऊपर का हो जाएगा आपका उत्तर हो जाएगा, नीचे दक्षिण हो जाएगा, ये आपका पूरब हो जाएगा, ये आपका क्या हो जाएगा दोस्त पश्चिम हो जाएगा, ठीक है। जिनको मालूम नहीं आप नोट करके लिख सकते, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होना चाहिए। अब क्या कर रहा है दोस्त बंदा, कर अजय अपने कार्यालय से चलना शुरू करता है, वो पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, कितना दोस्त 3 किलोमीटर पूरब की ओर। ये पूरब कौन हो जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा पूरब की ओर क्या चला दोस्त 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर का किया है दोस्त पूरब की ओर गया है अपना, 3 किलोमीटर का गया है दोस्त पूरब की ओर गया है। उसके बाद कर रहा है कि फिर वो दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है। पूरब की ओर कोई बंदा जा रहा है, मान लीजिए पूरब की ओर जा रहा है, दाएं मुड़ता है, दाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, दाएं का मतलब क्लॉकवाइज, यहाँ थोड़ा सा समझना होगा दोस्त। दाएं का मतलब क्या हो जाएगा, दाएं का जब भी कहेगा दाएं तो आपको क्लॉकवाइज चलना है। आपको कैसे चलना है दोस्त, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज चलना है। क्लॉकवाइज का मतलब क्या हो जाएगा, दाएं यानी क्लॉकवाइज चलना है, यानी घड़ी के दिशा में चलना। घड़ी दोस्त जिस दिशा में चल रही है दोस्त उस दिशा में हमको क्या करना है दोस्त, दाएं कहेगा तो घड़ी के दिशा में चलेंगे यानी क्लॉकवाइज चलेंगे। और यदि बाएं बोलेगा दोस्त, बाएं बोलेगा तो क्या चलेंगे दोस्त, एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक, क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। जब दाएं कहेगा तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यानी घड़ी के विपरीत दिशा। मान लीजिए घड़ी इस दिशा में चले तो उसके हम लोग विपरीत चलेंगे, ऐसे चलेंगे, ठीक है दोस्त। एंटी क्लॉकवाइज यानी बाएं यानी उल्टा चलेंगे। तो कह रहे कि 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर ड्राइव करता है दोस्त, वह दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है।
3 नहीं दोस्त, यहाँ 4 किलोमीटर का कर रहा है दोस्त, ड्राइव कर रहा है। ठीक है, ड्राइव करता है और बाएं मुड़ता है, बाएं मुड़ता है और 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं का मतलब क्या बताए हैं दोस्त, एंटी क्लॉक। बाएं का मतलब क्या बताए हैं दोस्त, एंटी क्लॉक। यहाँ घड़ी दोस्त इस डायरेक्शन में चलती तो एंटी क्लॉक का हो जाएगा दोस्त आपका उल्टा हो जाएगा। ये 5 किलोमीटर चल दिया, फिर वो बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर ड्राइव करता है। बाएं, बाएं का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, एंटी, यानी फिर यहाँ दोस्त यहाँ से यहाँ 3 किलोमीटर। ये भी दोस्त नीचे से ऊपर क्या हुआ था दोस्त, यहाँ 4 हुआ था, तो 3 किलोमीटर की बात बोल रहा है दोस्त। तो 3 किलोमीटर का मतलब क्या हो जाएगा दोस्त, थोड़ा से यहाँ इस लाइन से थोड़ा सा कम जाएगा, क्योंकि टोटल ये 4 किलोमीटर का दोस्त ये डिस्टेंस है, और 3 जा रहा है ऊपर दोस्त, क्या हो जाएगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा उस डायरेक्शन से। उसके बाद 3 किलोमीटर ड्राइव करता, एक दुकानदार दुकान पे रुकता है और उसे दुकान से अपने कार्यालय तक पहुंचने के लिए किस दिशा की ओर ड्राइव करना चाहिए कि मोड़ उससे 90 डिग्री के मोड़ पे है। तो कह रहे हैं कि उसे यदि मान लीजिए कि यहाँ प्रारंभिक स्थान पे पहुंचना है, उसे कह रहे हैं कि कार्यालय पहुंचने के लिए, कार्यालय से शुरू होता है, फिर उस दुकान से अपने कार्यालय में पहुंचने के लिए किस दिशा की ओर मोड़ना चाहिए दोस्त। यदि हम इस डायरेक्शन में यहाँ दोस्त खड़ा हुए हैं, यहाँ पे हमें दोस्त यहाँ आना है, तो हमें क्या कैसे मोड़ना होगा। यदि इधर मुड़ते हैं दोस्त, इधर मुड़ते हैं तो कहाँ मोड़ना होगा दोस्त, इधर क्या है दोस्त, पश्चिम है, तो आपको पश्चिम मोड़ना होगा दोस्त। डायरेक्ट पश्चिम नहीं मुड़ेंगे, थोड़ा सा उत्तर जाएंगे, थोड़ा सा उत्तर जाएंगे यहाँ डायरेक्शन पे, यहाँ पे, उसके बाद उत्तर मुड़ जाएंगे, इधर मुड़ जाएंगे, तो कहा आ जाएगा तो कार्यालय आ जाएगा आपका। यहाँ तो आंसर का हो जाएगा दोस्त उत्तर पश्चिम। उत्तर पश्चिम का हो जाएगा दोस्त आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया है। क्लियर है कंसेप्ट? तो चलिए इसको नोट कर लीजिए, कहीं दिक्कत परेशानी है तो बताइए दोस्त। आइए चलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा दोस्त आपकी स्क्रीन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं दोस्त, सॉल्व करते हैं। कह रहे कि 8 बॉक्स जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर पैटर्न पर रखे गए हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में है। एल को सबसे नीचे रखा गया है, क्यू ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया है, एन जे के ठीक नीचे क्यू और एम के बीच केवल 2 बॉक्स रखा गया है, के और एम और एन के बीच कहीं रखा गया है, तो ओ और क्यू के ठीक नीचे है, तो नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सा बॉक्स रखा गया है। थोड़ा सा ये दोस्त आपका दे दिया है किस तरीके के क्वेश्चन दोस्त, पजल तरीके के क्वेश्चन। जब तक दोस्त ऐसे क्वेश्चन आप एग्जाम में नहीं सॉल्व कर पाते हैं, तो आपको ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन दे देता है कि बहुत सारे नए स्टूडेंट हैं, कहेंगे कि हम इस क्वेश्चन को बना देंगे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन को एग्जाम में आपको छोड़ना भी है। मान लीजिए जैसे ही इसको बैठाना शुरू किए, आपको 5 मिनट समय लगा, मान लीजिए कहीं मिस्टेक हो गया, हबड़े में मिस्टेक होने के बाद क्या हुआ, फिर से आप रिवीजन किए, फिर 2-3 मिनट लगा, फिर कहीं गलती हो गया। मान लीजिए कि 1 नंबर के क्वेश्चन के लिए आप 10 मिनट यदि इस पे बर्बाद करते हैं, तो मान लीजिए कि आप एग्जाम से सही बाहर हो जाएंगे, कंपटीशन से सही बाहर हो जाएंगे, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना होगा तो सोचना होगा। जब तक आप सोचेंगे इसमें दूसरा कोई क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए ऐसे क्वेश्चन को क्या करना होगा दोस्त, एग्जाम में छोड़ना होगा। लेकिन यह हम समझते हैं समय रहेगा तो क्या करेंगे दोस्त, इसको ट्राई करेंगे। ठीक है, आइए कह रहे 8 बॉक्स बनाना है दोस्त। कितना बॉक्स दोस्त, 8 बॉक्स। आइए पहले हम लोग 8 बॉक्स बनाते हैं। मान लीजिए कि यहां से दोस्त 8 बॉक्स हम बनाते हैं। कितना दोस्त, 8 बॉक्स बनाते हैं। थोड़ा सा हम लोग क्या करेंगे दोस्त, 8 बॉक्स बनाएंगे। खड़ी पाई है कहीं, नहीं है। आइए दोस्त 8 बॉक्स हम लोग क्या करते हैं दोस्त, बनाते हैं। ये हुआ दोस्त 8 बॉक्स। ठीक है, 1 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 7, ऊपर ये वाला हो जाएगा दोस्त आपका 8।
8 बॉक्स दोस्त आपको बन गया, 8 बॉक्स आपको दोस्त बन गया। अब क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, पढ़ना शुरू करते हैं और बैठाने की इसमें कोशिश करते हैं दोस्त। आइए पढ़ते हैं। कह रहा है कि एक दूसरे के ऊपर ऊर्ध्वाधर पैटर्न पर रखे गए, लेकिन ये जरूरी नहीं इसी क्रम में, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हो एल को सबसे नीचे रखा गया है, एल को सबसे नीचे रखा गया, यानी एल को दोस्त सबसे नीचे रखा गया है, यानी एल से नीचे कोई नहीं है दोस्त। एल पिछला खंदा पे है, निचला खंदा पे है, रखा गया है। क्यू को ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया, क्यू को ऊपर से तीसरे, 1 2 3, क्यू कहाँ रहेगा दोस्त, इस स्थान पे रहेगा। क्यू को ऊपर से तीसरे स्थान पर रखा गया है। एन को जे के ठीक नीचे रखा गया है, एन को जे के ठीक नीचे रखा गया, यहाँ कोई फिक्स नहीं है दोस्त। तो अभी इस लाइन को हम क्या करते हैं दोस्त, छोड़ देते हैं। इस लाइन को क्या करेंगे दोस्त, अभी हम लोग छोड़ देंगे। क्यू और एम के बीच केवल 2 बॉक्स है, क्यू और एम के बीच, क्यू और एम के बीच 2 बॉक्स है दोस्त। तो यहाँ दोस्त यदि हम क्यू को ऊपर बैठाते हैं दोस्त, यहाँ पे इसके बीच 2 बॉक्स नहीं बैठेगा। क्यू और एम के बीच कितना बॉक्स है दोस्त, 2 बॉक्स है। तो क्यू और एम के बीच 2 बॉक्स है, तो हम यहाँ बैठाते हैं दोस्त तो नहीं हो पाएगा। तो हमको क्यू तो यहाँ ऑलरेडी फिक्स है, तो एम को 2 बॉक्स बनाने के लिए एम को कहाँ बैठाएंगे दोस्त, यहाँ बैठाएंगे। एम को हम यहाँ बैठाएंगे तो अभी दोस्त क्यू और एम के बीच 2 बॉक्स आपका बन पाएगा, ठीक है। और आगे क्या बोल रहा है दोस्त, 2 बॉक्स है। के और एम, के को एम और एन के बीच कहीं रखा गया, के को एम और एन के बीच, एम और एन के बीच कहीं रखा गया है, एम और एन के बीच के को रखना है दोस्तों। के को यहाँ रखते हैं, एन को यहाँ रखते हैं, तो एम और एन के बीच रखा गया है। लेकिन यदि हम एम के यहाँ फिक्स हो जाएगा मेरा, तो यहाँ दोस्त के को यहाँ नहीं रख सकते हैं, क्योंकि एन भी दोस्त साथ में चाहिए उसका, तो एम नहीं रह पाएगा। तो यहाँ के और एन एक साथ हो गया। करे के को एम और एन के बीच कहीं रखा गया है, एम और एन के बीच कहीं आप रख दीजिए, के को कोई एतराज नहीं है, उसे रखा गया है। ओ और क्यू के नीचे रखा गया, ओ को क्यू के नीचे रखा गया, ओ को क्यू के नीचे रखा गया है। तो यहाँ तो दोस्त गबड़ा जा रहा है ये स्टेप। ओ को कहाँ रखा गया है दोस्त, क्यू के नीचे रखा गया है। ये नहीं कह रहा है कि एकदम जस्ट नीचे रखा गया है। ओ को क्यू के नीचे रखा गया, ओ को क्यू के नीचे रखा गया, ओ को क्यू के नीचे यहाँ भी रख सकते हैं आप। ये नहीं जब तक कह रहे कि ठीक उसके नीचे रखा गया है, तो आप यहाँ भी रख सकते हैं। तो कह रहे नीचे से दूसरे स्थान पे कौन आएगा, नीचे से दूसरे स्थान पे। तो उसके बाद आगे एक पैटर्न और छूटा हुआ है दोस्त। कह रहे एन को जे के नीचे रखा गया, एन को जे के नीचे रखा गया। एन जो है दोस्त जे के नीचे एन को रख देते हैं, और बचा हुआ क्या है दोस्त, बचे हुए से आपको कोई मतलब नहीं। कह रहे नीचे से दूसरे स्थान पे कौन सा बॉक्स आएगा, नीचे से पहला, दूसरा ओ, तीसरा का हो जाएगा दोस्त एम आ जाएगा। तो ओ ऑप्शन में है नहीं, तो हम क्या करेंगे दोस्त, ओ को यहाँ नहीं बैठाएंगे। ओ को क्या करेंगे दोस्त, हम लोग यहाँ नहीं बैठाएंगे। कह रहे ओ को क्यू के ठीक नीचे, ओ को क्यू के ठीक नीचे रखा गया है दोस्त। ओ को क्यू के ठीक नीचे रखा गया है, क्वेश्चन में बोला हुआ है। और कह रहे के को एम और एन के बीच रखा गया है, के को एम और एन के बीच रखा गया है, के को एम और एन के बीच रखा गया है, के को एम और एन के बीच। तो मान लेते हैं कि यहाँ दोस्त जे हो जाएगा, यहाँ आपका जे हो जाएगा, तो यहाँ एन हो जाएगा, उसके बीच के यहाँ रख सकते हैं दोस्त, के यहाँ रख सकते हैं। जो बचेगा क्या हो जाएगा दोस्त, वहाँ बैठ जाएगा। जे कैसे बैठेगा दोस्त, वहाँ पे एन जे के ठीक नीचे है, एन जो है दोस्त जे के ठीक नीचे है, यहाँ तो ठीक है, ये स्टेप काम कर गया। करे के को एम और एन के बीच कहीं रखा गया, के को एम और एन के बीच कहीं रखा गया है। तो क्यू को ओ को क्यू के ठीक नीचे, ओ को क्यू के ठीक नीचे रखा गया है, ठीक है यहाँ पे। तो और कौन बचा है दोस्त, और सारा तो बैठ गया है, बचा है कि दोस्त जे हो गया, के हो गया, एल हो गया, एम हो गया, एन हो गया, ओ हो गया, पी बचा हुआ है दोस्त।
कौन बचा है दोस्त, पी। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है दोस्त नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है दोस्त, तो नीचे से दूसरे स्थान पर कौन है दोस्त, पी। अब पी क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। यानी इस तरीके से दोस्त आपको बैठाना होगा। कहीं यदि आपको दोस्त माइनर मिस्टेक होता है तो क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन में गलत होने की संभावना होता है। लेकिन ऐसे क्वेश्चन को आप एग्जाम में क्या करेंगे दोस्त, लास्ट में बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है। देखिए इसमें 3-3 क्वेश्चन इस तरीके के दिए हुए हैं। ठीक है दोस्त, एक आइए एक और क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, उसके बाद रहने देते हैं। आगे अपने से करिएगा जो बचा हुआ है। वही क्वेश्चन है दोस्त, वही क्वेश्चन 6 बॉक्स है दोस्त। आइए करते हैं, क्या करते हैं दोस्त, सेम पैटर्न के क्वेश्चन है दोस्त। पहले क्वेश्चन को आइए पढ़ लेते हैं, उसके बाद इसको दोस्त सॉल्व करेंगे। कह रहे 6 बॉक्स ए बी सी पी और यू और भी एक के ऊपर रखे गए हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि इसी क्रम में हो। बी सबसे ऊपर वाले बॉक्स और बी और सी के ठीक नीचे है। बी और भी के बीच केवल 2 बॉक्स है, पी और सी के बीच केवल 3 बॉक्स है, यू के नीचे केवल 1 बॉक्स है। तो यू के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया है, ये दोस्त क्वेश्चन में बोल रहा है यू के नीचे ठीक कौन सा बॉक्स रखा गया है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा दोस्त, बॉक्स बना लेना होगा। बॉक्स क्या करना होगा दोस्त, बनाना होगा। तो आइए बॉक्स बनाते हैं हम लोग दोस्त। ये बॉक्स है आपका, बॉक्स है, ठीक है। आइए पहला बॉक्स, ये दूसरा बॉक्स, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठा। 6 बॉक्स बन गया दोस्त। कितना बॉक्स है दोस्त, 6 बॉक्स बन गया। आइए अब हम लोग क्या करते हैं दोस्त, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे दोस्त। आइए क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं दोस्त, पढ़ते हैं। कह रहा है इसी क्रम में ना हो, कर बी सबसे ऊपर वाले बॉक्स में है दोस्त। बी कहाँ है दोस्त, सबसे ऊपर वाला बॉक्स में। बी क्या है दोस्त, सबसे ऊपर वाला बॉक्स में। तो बी को यहां बैठा देंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, बी को सबसे ऊपर वाला बॉक्स में बैठा दिए। करे कि सी जो है दोस्त बी के ठीक है नीचे है। सी जो है दोस्त बी के ठीक नीचे, बी के नीचे कौन है दोस्त, सी है। ठीक है भाई, बी के नीचे सी है, हो गया। करे बी भी के बीच केवल 2 बॉक्स है। बी और भी के बीच 2 बॉक्स है दोस्त। तो बी, तो यहाँ दोस्त फिक्स है, बी को आप अब छेड़ नहीं सकते हैं। बी और भी के बीच 2 बॉक्स है, तो हमें 2 बॉक्स यहाँ चाहिए। तो एक बॉक्स में तो सी बैठा है, भी दोस्त यहाँ रहेगा, तब ना इसके बीच 2 बॉक्स बन पाएगा। बी और भी के बीच कितना बॉक्स है दोस्त, बी और भी के बीच केवल 2 बॉक्स है। तो बी और भी के बीच यहाँ 2 बॉक्स बन गया दोस्त आपका, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। कह रहे पी और सी के बीच केवल 3 बॉक्स है। पी और सी के बीच, पी और सी के बीच 3 बॉक्स हमको चाहिए दोस्त। यहाँ सी भी फिक्स है, 3 बॉक्स चाहिए। तो 1 2 और 3 बॉक्स चाहिए। तो इसका मतलब कि पी और सी के बीच केवल 3 बॉक्स है। तो 3 बॉक्स है, तो पी कहाँ बैठेगा दोस्त, यहाँ। पी यहाँ बैठेगा दोस्त, तो अभी 1 2 3 बॉक्स हो पाएगा। पी दोस्त यहाँ बैठेगा तो अभी दोस्त 3 बॉक्स आपका हो पाएगा। यहाँ तक तो क्लियर है। कर यू के नीचे केवल 1 बॉक्स है। किसके नीचे दोस्त, यू के नीचे। यू के नीचे केवल 1 बॉक्स है, यानी यू के नीचे केवल दोस्त 1 बॉक्स है। यहाँ दोस्त 1 बॉक्स है, ठीक है। यू यहाँ बैठ जाएगा तो इसके नीचे 1 बॉक्स हो जाएगा। यू के नीचे केवल 1 बॉक्स है। यू के ठीक नीचे कौन सा बॉक्स रखा गया, यू के नीचे दोस्त डायरेक्ट आप बता सकते हैं पी रखा गया। कौन सा बॉक्स रखा गया दोस्त, पी रखा गया है। पी क्या हो जाएगा दोस्त, आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। पी क्या हो जाएगा दोस्त, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ दोस्त जो बचा है उसको भर देंगे, कोई जरूरी नहीं है। कौन बचा हुआ है दोस्त, ए बी हो गया, सी हो गया, यू हो गया, पी हो गया, भी हो गया। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हुआ है। कौन बचा है, ए बी हो गया, ए नहीं हुआ, ए हो जाएगा। इस खंडे में क्या हो जाएगा दोस्त, आपका ए हो जाएगा। यानी ये सीक्वेंस से दोस्त बैठेगा। इस तरीके से क्या करेंगे दोस्त, एग्जाम में क्वेश्चन को बनाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।